भोजपुरी समाज को लेकर बराबर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, 8वीं सूची में शामिल किया जाए। क्या कारण है कि सरकार सुन नहीं रही है, इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये बड़ा विकट समस्या है। सवाल ये उठता है कि बार बार ये मांग किया जा रहा है 1969 से। सरकार के तो को जानकारी है, लेकिन सरकार ही डाइल्यूट करा रही है मटेरियल। जो मांग है, डिमांड है 8वीं अनुसूची का, आप देखिए सरकार ने जो एश्योरेंस कमेटी बैठाई रमेश निशंक पोखरियाल जी के चेयरमैनशिप में, 19-20 का आप पूरा रिपोर्ट देखिए। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए भोजपुरी को लेकर, सबको नल एंड वॉइड कर दिया। सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार 2017 में चाह रही थी करना, लेकिन आपको जानकारी दे देता हूँ सरकार ने किया क्या। सरकार ने किया ये कि एक काल्पनिक रूप से विचार बाहर लेके आई कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करने से हिंदी कमजोर है। एक बात बताइए, जब 2003 में मैथिली को जब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया तो कहाँ हिंदी कमजोर हो गई? आप देखिए 2001 का जनगणना और 2011 की जनगणना, 2011 की जो भाषाई जनगणना है उसमें तो हिंदी आगे ही बढ़ी है, 4-5% ऊपर ही गई है। तो कोई चीज़ अगर कम हो जाती तो उसकी संख्या भी तो कम हो जाती। तो ये एक बनावटी बात है और इस बनावटी बात से हमारी मांग को डाउनसाइज किया जा रहा है और कोई बात नहीं। कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? क्या देखिए, धरना प्रदर्शन तो एक जन भावना है और एक हमारा लोकतांत्रिक माध्यम है अपनी बात रखने का। लोकतंत्र में जनता अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वो बात जो है गैर संवैधानिक ना हो, अलोकतांत्रिक ना हो। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत ही हम यहाँ बैठ रहे हैं। अब रही बात कि कब तक चलेगा, ये सवाल यक्ष प्रश्न है। अब जब हमें सरकार कल दे दे मान्यता, हम अपना धरना खत्म कर देंगे। अभी तक तो हमारा जो धरना हुआ है ये अहिंसक धरना है। हम लोग कोई हिंसा नहीं करते। हम लोग बोडोलैंड वाले नहीं है जो बंदूक उठा लेंगे, और मणिपुर वाले नहीं है। लेकिन हाँ, भोजपुरी का क्षेत्र विद्रोह का ज़मीन है। आपको सबको पता है, वो चित्तू पांडे हो या मंगल पांडे हो या वीर कुंवर सिंह की ज़मीन है। तो ऐसा है कि अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग को सरकार को ही बोल के रिक्वेस्ट करके करवाना है। तो इस माध्यम से हम सरकार को हर बार रिक्वेस्ट ही करते हैं। हम मीडिया भाइयों का भी अब सहयोग मिलता रहता है, तो यही इसी क्रम में हमारा काम चलता रहेगा। अब देखते हैं, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं। सरकार भी अगर अडिग है तो हम भी अडिग हैं। तो जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये आंदोलन फिर आगे क्या रूप लेता है, तो जैसे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो ये आंदोलन विल ऑल्सो टेक इट्स ओन कोर्स। और उस कोर्स में फिर आगे किस तरह के वाक़यात होंगे, किस तरह से हम लोग की स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी आगे की, वो धीरे धीरे सब हम लोग खोल देंगे। लेकिन अभी आप लोग इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हमारी मांग जो है वो लगातार जारी है। सरकार से क्या अनुरोध है या उपद्रव है, क्या कहना है आपका? सरकार से हमारा एक सूत्री मांग है कि भाई भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दें, ताकि जिस तरह अन्य 22 भाषाओं को जो भाषा का दर्जा मिल रहा है, अन्य भाषाओं के साथ हमें भी उसके जो लाभ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो सस्टाव के लिए हो सकता है मिले। यही है सरकार से बस हमारी एकमात्र एक सूत्री मांग है। इसको भी पूरा करने में दिक्कत है तो सरकार को ऑलरेडी फिटमेंट कमेटी जो उसको गाइडलाइन देने के लिए सीताकांत महापात्रा रिपोर्ट आई है उसको भी मान ले। यहाँ तक एश्योरेंस कमेटी की भी बात मान ले। उसने कहा था कि ये जनभावना है, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। उन्होंने हमारी भावनाओं को खारिज नहीं किया है, हमारी मांग को खारिज नहीं किया है। बस वो आपको पता है, एक ऑफिस में बैठे लोग होते हैं, क्या होता है कि वो कहावत भोजपुरी में कि आबरा के मौगी गाँव भर के भौज। भोजपुरी भाषा के बड़ा अब्बर समझता लोग, तो ये अब्बर ना हो, ये बहुत गब्बर हो। अभी तो हम अब्बर बुझाता नहीं सन, लेकिन पूर्वांचल के लोग इतना अब्बरों ना हो। तो पूर्वांचल के लोग सरकार भी बनाते हैं और सरकार को संग्रह भी देते हैं, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जी, ये जो सरकार बनाता है। देखिए, भोजपुरी अबर भाषा नहीं है,
ये जबर भाषा बा। आ जहिया अपना पे आई तो अपन अधिकार तो लेवे के जानते बा। लोगों के अधिकार छीने के बाद बा कि हमने के अधिकार मांगत निशान लोग हमने के अधिकार छीने के बात करता। तो हमार अपील बा कि भारत सरकार के से कि खुदे प्राइम मिनिस्टर भोजपुरी भाषा क्षेत्र से आवनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे जो मंत्रीगण भी हैं वो भी भोजपुरी भाषा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अपील है भोजपुरी जन जागरण अभियान के तहत कि वो आगे बढ़कर हम लोग को सहयोग करें। हमारे जो जन अभियान है उसमें हमारी जो मांगे हैं कि भोजपुरी क्योंकि 25 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है और ये वो केवल भारत की ही भाषा नहीं है, ये विश्व की भाषा है। जहाँ पर मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैगो बहुत सारे ऐसे जो देश हैं, नीदरलैंड, जहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, वहाँ के लोग इससे रोज़गार पाते हैं। वहाँ के लोग इस बोली में गर्व महसूस करते हैं कि हमारी मिट्टी का ये भाषा है। तो उसको लेकर भारत सरकार को भी थोड़ा संजीदा होना चाहिए। और जहाँ 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों को इससे रोज़गार के एक साधन उपलब्ध होंगे। भोजपुरी जब भाषा शामिल होगी 8वीं अनुसूची में तो बहुत सारे बड़े लेवल की जो नौकरियां हैं वहाँ अपॉर्चुनिटी खुलेगी। आज भी भोजपुरी एक कमाऊ भाषा है। आज भी भोजपुरी में फिल्म बनते हैं, भोजपुरी में गाने हैं जिससे अरबों का व्यापार है। तो इसको यदि एक मान्यता दी जाती है तो हम लोग ये 25 करोड़ जो लोग हैं वो और सशक्त होकर इसको बढ़ाने में आगे आएंगे। ठीक है।